नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक ऐसे अदृश्य इंजन के बारे में जो चौबीसों घंटे सातों दिन चलता रहता है। हाँ, तब भी जब हम सो रहे होते हैं या बस आराम से बैठे होते हैं। इसी इंजन को विज्ञान की भाषा में कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर। हिंदी में कहें तो आधारीय चयापचय दर। ये वो कम से कम ऊर्जा है जो हमारे शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब अगर फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक सफल करियर बनाना है तो बीएमआर की समझ होना बेहद जरूरी है। समझिए, ये वो मास्टर की है जो पोषण, एथलेटिक परफॉर्मेंस और हेल्थ से जुड़ी हर उलझन को सुलझा सकती है। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक कार की तरह है। बीएमआर वो पेट्रोल है जो इंजन को सिर्फ चालू रखने के लिए खर्च होता है, भले ही कार पार्किंग में खड़ी हो। इस एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लिया तो फिटनेस और वेट मैनेजमेंट से जुड़े मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए आज इस अदृश्य इंजन की पूरी वर्किंग को परत दर परत खोलकर समझते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल हमें उलझा ना पाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी अपने आप से या दूसरों से जरूर पूछा होगा। हमारे आसपास ही कोई ऐसा दोस्त होता है जो कुछ भी और कितना भी खा लें पर उसका वजन बढ़ता ही नहीं, और वहीं कोई और होता है जो हर एक कैलोरी का हिसाब रखता है फिर भी वजन बढ़ने का डर सताता रहता है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये दरअसल हमारे शरीर के अंदर चल रही एक बहुत ही पर्सनल और जटिल प्रक्रिया का नतीजा है, और इसी सवाल का जवाब हमें सीधा बीएमआर की दुनिया में ले जाता है। हर शरीर ऊर्जा को एक अलग रफ्तार से क्यों चलाता है, ये समझना एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सबसे बुनियादी और जरूरी ज्ञान है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वजन की नहीं है, ये कहानी है एनर्जी, परफॉर्मेंस और ओवरऑल हेल्थ की। तो फिर इस पुरानी पहेली के पीछे का साइंस क्या है? चलिए इसे ही जानते हैं। बीएमआर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इससे बेहतर और सरल उदाहरण शायद ही कोई हो। बस इतनी सी कल्पना कीजिए कि एक कार है जिसका इंजन ऑन है पर वो कहीं जा नहीं रही। उसका एसी बंद है, म्यूजिक सिस्टम भी बंद है, वो बस अपनी जगह पे खड़ी है। लेकिन फिर भी इंजन को चालू रखने के लिए पेट्रोल तो लगातार जल ही रहा है ना? बस यही है बीएमआर। ये वो फ्यूल है जो सिर्फ इंजन को जिंदा रखने के लिए जल रहा है, ना कि गाड़ी को चलाने के लिए। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब हम पूरी तरह आराम कर रहे होते हैं, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ना कोई मेंटल स्ट्रेस, तब भी हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे फेफड़े सांस ले रहे हैं, हमारा दिमाग सोच रहा है। इन सारे जरूरी कामों के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। इसी को हम कहते हैं जिंदा रहने की लागत, और ये लागत बहुत बड़ी है। जैसे गाड़ी चलाने पर पेट्रोल ज्यादा जलता है, वैसे ही कोई भी काम करने पर हमारी कैलोरी की खपत भी बढ़ जाती है। लेकिन बीएमआर वो बेसलाइन है, वो न्यूनतम खर्च है जिसके नीचे हमारा शरीर कभी नहीं जाता। तो ठीक है, कार के इंजन वाले उदाहरण ने हमें एक बेसिक आइडिया दे दिया है, लेकिन पीटीआई जैसी परीक्षा में महारत हासिल करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरना होगा। तो अब वक्त है इसका एक साइंटिफिक पोस्टमार्टम करने का। मतलब हम इस शब्द बेसल मेटाबॉलिक रेट को इसके 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। हम जानेंगे कि बेसल का क्या मतलब है, मेटाबॉलिक क्या होता है और रेट यहाँ क्या बता रहा है। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर की एनर्जी की कहानी कैसे बनाते हैं, इसे समझेंगे। ये तरीका सिर्फ परिभाषा रटने से कहीं बेहतर है। इससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आप इसे किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो किसी एथलीट का डाइट चार्ट बनाना हो या किसी स्टूडेंट की हेल्थ को असेस करना हो। तो चलिए बीएमआर शब्द को ही डिकोड करना शुरू करते हैं। यह है बीएमआर की टेक्स्ट बुक परिभाषा, और इसका हर एक शब्द बहुत मायने रखता है। इसमें 2 बातें सबसे जरूरी हैं, न्यूनतम ऊर्जा और पूर्ण आराम की स्थिति में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये एनर्जी हमारे चलने, दौड़ने या जिम जाने के लिए नहीं है। ये तो बस हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे दिल को धड़काने, फेफड़ों से सांस लेने, किडनी से खून साफ करने और दिमाग को एक्टिव रखने का खर्च है। और जानते हैं ये न्यूनतम खर्च कितना होता है? हमारे दिन भर की टोटल एनर्जी का लगभग 60 से 75% हिस्सा सिर्फ इसी काम में खर्च हो जाता है ना? ये चौंकाने वाली बात कि हमारी ज्यादातर एनर्जी सिर्फ जिंदा रहने में लग जाती है। इसीलिए बीएमआर को मापने की शर्तें भी बहुत सख्त होती हैं। व्यक्ति को कम से कम 12 घंटे भूखा होना चाहिए, वो शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम शांत हो और एक ऐसे कमरे में लेटा हो जहां का तापमान आरामदायक हो। ये वो बेसलाइन है जिसके ऊपर हमारी दिन भर की एक्टिविटीज का एनर्जी खर्च जुड़ता है। चलिए, जैसा कि हमने कहा था, अब इस शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला शब्द है बेसल यानी आधारीय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आधार या नींव, वो सबसे निचला स्तर जिसके बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ये ऊर्जा की वो न्यूनतम सीमा है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, मेटाबॉलिक यानी चयापचय। ये क्या है?
ये हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड चलने वाली उन लाखों केमिकल रिएक्शंस का नाम है जिनसे हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है। समझिए ये हमारे शरीर का इंटरनल इंजन है जो खाने के फ्यूल को पावर में कन्वर्ट करता है। और आखिर में तीसरा शब्द है रेट यानी दर। रेट का मतलब होता है किसी चीज को समय के हिसाब से मापना। तो यहाँ बीएमआर को आमतौर पर 24 घंटे की अवधि में किलो कैलोरी में मापा जाता है। तो जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बीएमआर वो दर है जिस पर हमारा शरीर चयापचय के जरिए ऊर्जा खर्च करता है जब वो अपनी सबसे आधारीय यानी बेसिक अवस्था में होता है। देखिए, विज्ञान का कोई भी बड़ा सिद्धांत रातों रात नहीं बनता, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। बीएमआर का कॉन्सेप्ट भी किसी लैब में अचानक से नहीं खोजा गया। ये तो उन वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत का नतीजा है जो एक असली दुनिया की प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूट्रिशन साइंस अपने शुरुआती दौर में था। तब साइंटिस्ट ने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि एक जैसे हालात में रहने वाले दो लोगों की एनर्जी की जरूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं। ये एक बड़ी पहेली थी। इस अंतर को साइंटिफिकली मापने और समझने के लिए एक स्टैंडर्ड, एक बेसलाइन की जरूरत थी जिससे हर किसी के मेटाबॉलिज्म की तुलना की जा सके। और बस इसी जरूरत ने बीएमआर के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। ये कहानी हमें बताती है कि विज्ञान कैसे हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए विकसित होता है। और ये टाइमलाइन उस पूरी कहानी को बड़े अच्छे से हमारे सामने रखती है। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में हैरिस और बेनेडिक्ट जैसे वैज्ञानिकों ने उस पहेली पर काम शुरू किया कि कुछ लोग ज्यादा खाकर भी दुबले क्यों रहते हैं। उन्होंने समझा कि वेट मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें पहले ये पता लगाना होगा कि एक शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इसके सोल्यूशन के तौर पर बीएमआर का कॉन्सेप्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनकर सामने आया, जिससे किसी भी इंसान के बेसलाइन मेटाबॉलिज्म को मापा जा सकता था। और इसका इस्तेमाल तो फौरन ही शुरू हो गया। एथलीट्स के लिए एकदम सटीक डाइट प्लान बनाने से लेकर अस्पतालों में मरीजों की न्यूट्रिशनल जरूरतों का पता लगाने तक बीएमआर ने एनर्जी बैलेंस के सिद्धांत को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। ये वही सिद्धांत है जो कहता है कि वजन मेंटेन करने के लिए कैलोरी इंटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए, और बीएमआर इस समीकरण का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अब जब हम बीएमआर की परिभाषा और उसके इतिहास को समझ चुके हैं, तो चलिए उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प और प्रैक्टिकल बनाता है। देखिए, बीएमआर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक बार तय हो गई तो पूरी जिंदगी वैसी ही रहेगी। नहीं, ये एक डायनामिक नंबर है जो कई बायोलॉजिकल फैक्टर्स से घटता बढ़ता रहता है। इसे एक कंट्रोल पैनल की तरह सोचिए, जिस पर कई सारे बटन और डायल लगे हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर इन कंट्रोलर्स को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहीं से किसी की भी हेल्थ और फिटनेस पर असल में असर डाला जा सकता है। ये फैक्टर्स ही हमें बताते हैं कि क्यों दो लोगों का बीएमआर अलग अलग होता है और क्यों एक ही इंसान का बीएमआर समय के साथ बदलता रहता है। तो चलिए इस कंट्रोल पैनल के हर एक डायल को करीब से देखते हैं। तो इस बीएमआर कंट्रोल पैनल पर जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बटन है वो कौन सा है? वो है बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी हमारा शरीर किस चीज से बना है, मसल से या फैट से। इस एक बात को समझना बीएमआर से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक तोड़ता है कि सब कुछ सिर्फ वजन पर निर्भर करता है। असलियत में हमारी मसल टिश्यू एक 24 घंटे चलने वाली कैलोरी बर्निंग फैक्ट्री की तरह है। ये आराम करते हुए भी लगातार कैलोरी जलाती रहती है, क्योंकि इसे खुद को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरी तरफ फैट टिश्यू एक स्टोरेज डिपो की तरह है। इसका काम एनर्जी खर्च करना नहीं, बल्कि उसे जमा करके रखना है। इसलिए अगर हम 70 किलो के दो लोगों को लें, एक एथलीट हो और दूसरा ज्यादातर बैठा रहता हो, तो भले ही उनका वजन बराबर हो, पर उस एथलीट का बीएमआर कहीं ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक फैक्ट्री ज्यादा बड़ी और ज्यादा एक्टिव है। अब इस कंट्रोल पैनल पर अगला जरूरी डायल है जेंडर यानी लिंग। जैसा कि इस बार चार्ट में साफ दिख रहा है, औसतन पुरुषों का बीएमआर महिलाओं के मुकाबले 5 से 10% ज्यादा होता है। अब इसका कारण कोई सामाजिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, और ये सीधे सीधे हमारे पिछले पॉइंट यानी बॉडी कॉम्पोजिशन से जुड़ा है। आमतौर पर पुरुषों के शरीर में मसल्स का अनुपात ज्यादा और फैट का प्रतिशत कम होता है, और जैसा हमने अभी सीखा, ज्यादा मसल्स का मतलब है ज्यादा एक्टिव मेटाबॉलिक फैक्ट्री। इसी वजह से पुरुषों का शरीर रेस्टिंग स्टेट में भी नेचुरली ज्यादा कैलोरी जलाता है। हाँ, ये एक सामान्य बात है। एक हाईली ट्रेन्ड महिला एथलीट का बीएमआर एक अनट्रेन्ड पुरुष से ज्यादा हो सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी लाइफस्टाइल और ट्रेनिंग इन प्राकृतिक अंतरों पर भी असर डाल सकती है। वक्त का असर हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है। उम्र बीएमआर को कंट्रोल करने वाला एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा बीएमआर बचपन और किशोरावस्था में सबसे तेज होता है, क्योंकि उस वक्त शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है। ये 20s के आखिर में अपने पीक पर पहुंचता है,
लेकिन उसके बाद जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। हर दशक में बीएमआर लगभग 2 से 3% कम हो जाता है, और यही उम्र के साथ वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण भी है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वो खाते तो आज भी उतना ही हैं जितना जवानी में खाते थे, पर वजन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यही है कि उनका मेटाबॉलिक इंजन अब पहले से धीमा हो गया है। इस गिरावट का एक बड़ा कारण उम्र के साथ मसल्स का नेचुरल लॉस भी है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। तो क्या इस इंजन को धीमा होने से रोका जा सकता है? पिछले सवाल का जवाब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में छुपा है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे कंट्रोल पैनल का हिस्सा हैं। इनमें सबसे बड़ा है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाता है, जिसे हम बीएमआर का प्राइमरी रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं। यही हार्मोन शरीर के हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की स्पीड को सेट करता है। एक और बहुत ही दिलचस्प फैक्टर है बॉडी सरफेस एरिया। फिजिक्स का एक नियम है कि एक लंबी पतली चीज की सतह का एरिया एक छोटी मोटी चीज से ज्यादा होता है। इसी तरह लंबे और पतले लोगों के शरीर से गर्मी ज्यादा आसानी से बाहर निकलती है। अब शरीर को अपना तापमान मेंटेन करने के लिए इस खोई हुई गर्मी को दोबारा बनाना पड़ता है, जिसके लिए उसे ज्यादा एनर्जी जलानी पड़ती है। यही वजह है कि ऐसे लोगों का बीएमआर अक्सर ज्यादा होता है। तो अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जहां स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, और एग्जाम में जहां से सवाल बनने की संभावना भी बहुत होती है। ये टॉपिक है बीएमआर और आरएमआर के बीच का अंतर। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, और आरएमआर यानी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये दोनों शब्द कई बार एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इनमें एक छोटा पर बहुत ज़रूरी अंतर है। एक फ्यूचर फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के नाते इस अंतर को साफ साफ समझना ज़रूरी है। ये न सिर्फ आपके ज्ञान की गहराई को दिखाता है, बल्कि इससे आपको साइंटिफिक लिटरेचर समझने और प्रैक्टिकल सेटिंग्स में ज़्यादा सटीक कैलकुलेशन करने में भी मदद मिलती है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के सारे अंतर को शीशे की तरह साफ कर देती है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शर्तों की। बीएमआर को मापने के लिए बहुत ही सख्त लैब जैसी कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिसमें 12 घंटे का उपवास भी शामिल है। वहीं आरएमआर को मापना ज्यादा आसान है, इसकी शर्तें उतनी सख्त नहीं होती। दूसरा पॉइंट है सटीकता। बीएमआर को शरीर के मिनिमम एनर्जी खर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब ये सबसे सटीक माप है, जबकि आरएमआर एक ज्यादा प्रैक्टिकल असल दुनिया का अनुमान है। और सबसे जरूरी बात है वैल्यू। क्योंकि आरएमआर को मापने की शर्तें कम सख्त होती हैं, तो इसमें कभी कभी खाने को पचाने में खर्च हुई एनर्जी भी शामिल हो जाती है। इसी वजह से आरएमआर की वैल्यू हमेशा बीएमआर से करीब 10% ज्यादा आती है। तो आसान शब्दों में बीएमआर एक थ्योरेटिकल मिनिमम है, जबकि आरएमआर हमारी रोज की आराम की स्थिति के ज्यादा करीब है। अब तक हमने बीएमआर क्या है और क्यों है इस पर काफी बात कर ली है, लेकिन एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ज्ञान की असली ताकत तभी है जब उसे मैदान पर प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं। हम देखेंगे कि बीएमआर की ये समझ एक कोच या टीचर के लिए कैसे एक सुपर पावर बन सकती है, जिससे वो अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, उनकी सेहत को बचा सकते हैं और उनके फिटनेस गोल्स को पाने में मदद कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आकर साइंस असल जिंदगी से जुड़ता है। तो इस ज्ञान का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को बेहतर एथलीट और स्वस्थ इंसान बनाने में कैसे किया जा सकता है? चलिए कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मैराथन धावक को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसका बीएमआर 1800 किलो कैलोरी है। अब उसकी ट्रेनिंग में रोजाना 2000 कैलोरीज और जल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसे एनर्जी की कमी और बर्नआउट से बचने के लिए दिन में कम से कम 3800 किलो कैलोरी खानी होंगी। बीएमआर जाने बिना ये कैलकुलेशन सिर्फ एक अंदाजा होता। अब स्कूल के बच्चों की बात करते हैं। बीएमआर की समझ एक टीचर को उन बच्चों को पहचानने में मदद कर सकती है जो हमेशा सुस्त और थके रहते हैं, शायद उनका बीएमआर कम हो, और उन बच्चों को भी जो ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, शायद उनका बीएमआर ज़्यादा हो। और आखिर में जब किसी का फिटनेस गोल वजन कम करना हो, तो उन्हें यह समझाया जा सकता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से सिर्फ आधा किलो मसल बढ़ाने पर भी उनका बीएमआर रोज़ का 50 कैलोरी तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है साल भर में बिना कुछ और किए वो लगभग 2.5 किलो फैट कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये है मास्टरी का चरण। यहां हम उन आम गलतफहमियों और ट्रिकी सवालों पर फोकस करेंगे जो अक्सर पीटीआई की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। इन कॉन्सेप्ट ट्रैप्स को समझना न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बल्कि एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे भी रखेगा। हम उन सवालों को देखेंगे जो रटने वालों को नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने वालों को परखते हैं। ये नॉलेज आपको सही जवाब चुनने में मदद करेगी, चाहे ऑप्शंस कितने भी मिलते जुलते क्यों ना हो।
तो चलिए एक एक करके इन जालों को समझते हैं और यह पक्का करते हैं कि आप इनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये पहला और बहुत ही कॉमन ट्रैप है। सवाल है, बुखार में बीएमआर का क्या होता है? अब हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? यही कि बीमारी में शरीर कमज़ोर हो जाता है, हम सुस्त पड़ जाते हैं। तो इस लॉजिक से लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता होगा और इसलिए बीएमआर कम हो जाना चाहिए, है ना? ये सोचने में बिल्कुल तार्किक लगता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल गलत है। और एग्जाम में यही कॉमन सेंस वाली सोच हमें गलत जवाब की तरफ ले जाती है। हम बीमारी को कमजोरी और धीमी गति से जोड़ लेते हैं, जबकि शरीर के अंदर इसका ठीक उल्टा हो रहा होता है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? और सही जवाब यह है जो शायद कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो। बुखार के दौरान बीएमआर घटता नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। शरीर के तापमान में हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी के लिए बीएमआर लगभग 7% तक बढ़ जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुखार असल में इन्फेक्शन से लड़ने का शरीर का अपना तरीका है। इस बढ़े हुए तापमान को मेंटेन करने के लिए और इन्फेक्शन से लड़ने वाले इम्यून सेल्स को बनाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। समझिए कि आपका शरीर ओवरटाइम काम कर रहा है। आपका मेटाबॉलिक इंजन हाई आरपीएम पर चल रहा है। तो भले ही हम बाहर से सुस्त महसूस कर रहे हों, अंदर से हमारा शरीर एक जंग लड़ रहा होता है और उस जंग के लिए बहुत सारे फ्यूल यानी कैलोरी की जरूरत पड़ती है। ये रहा दूसरा क्लासिक ट्रैप जो सीधे सीधे बॉडी कॉम्पोजिशन की समझ को टेस्ट करता है। सवाल है, क्या 2 लोग जिनका वजन बिल्कुल एक जैसा है, मान लीजिए दोनों ही 75 किलो के हैं, तो क्या उनका बीएमआर भी एक जैसा होगा? पहली बार में सुनने पर हाँ कहना बहुत आसान लगता है। भाई वजन बराबर है तो बीएमआर भी बराबर होना चाहिए। ये ट्रैप इसी सोच पर काम करता है कि बीएमआर सिर्फ टोटल वेट पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। शरीर का वजन तो सिर्फ एक नंबर है, वो हमें ये नहीं बताता कि वो वजन किस चीज से बना है, मसल से या फैट से। और बीएमआर को तय करने के लिए यही जानकारी सबसे जरूरी है। तो अब क्या लगता है, जवाब हाँ है या ना? और सही जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सोचना कि वजन ही सब कुछ है एक क्लासिक मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए हमारे 75 किलो वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। एक व्यक्ति एक बॉडी बिल्डर हो सकता है जिसके शरीर में मसल्स ज्यादा और फैट कम है। वहीं दूसरा व्यक्ति ज्यादातर बैठा रहता है जिसके शरीर में फैट ज्यादा और मसल्स कम है। अब भले ही वजन की मशीन पर दोनों का नंबर एक जैसा दिखे, लेकिन उनकी अंदरूनी मेटाबॉलिक मशीनरी में जमीन आसमान का फर्क है। उस बॉडी बिल्डर की मसल्स आराम करते समय भी लगातार कैलोरी जला रही हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति का फैट टिश्यू बहुत ही कम एनर्जी खर्च कर रहा है। ये बात फिर से साबित करती है कि बीएमआर के लिए शरीर की क्वालिटी यानी बनावट शरीर की क्वांटिटी यानी वजन से कहीं ज्यादा मायने रखती है। और ये रहा हमारा आखिरी लेकिन उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट ट्रैप। ये सवाल आराम की स्थिति की हमारी समझ को और गहराई से परखता है। हम जानते हैं कि बीएमआर को पूर्ण आराम की स्थिति में मापा जाता है और नींद तो आराम की सबसे गहरी अवस्था है। तो सवाल ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे बीएमआर का क्या होता है? कुछ लोग सोच सकते हैं कि नींद में भी दिल तो धड़क ही रहा है, सांसें भी चल रही हैं, तो बीएमआर को स्थिर रहना चाहिए। वहीं दूसरे सोच सकते हैं कि क्योंकि शरीर सबसे ज्यादा आराम कर रहा है तो शायद बीएमआर थोड़ा कम हो जाता होगा। ये एक और ऐसा सवाल है जहां एकदम सटीक जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और सही जवाब है कि बीएमआर कम हो जाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर वाकई में अपनी सबसे गहरी आराम की अवस्था में चला जाता है। हमारी हार्ट रेट धीमी हो जाती है, हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं और शरीर के सारे सिस्टम्स रिपेयर और रिकवरी मोड में चले जाते हैं। अपनी एक्टिविटी को इस सबसे निचले स्तर पर ले जाने के कारण हमारा मेटाबॉलिक रेट लगभग 10% तक गिर जाता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आराम का भी एक स्पेक्ट्रम होता है और गहरी नींद जागते हुए आराम करने से भी ज्यादा शांत अवस्था है। ये शरीर की एनर्जी बचाने की एक शानदार प्रणाली है जो दिन में खर्च हुई ऊर्जा को बचाकर शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करने में मदद करती है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे इसी एक पावरफुल आइडिया में समेटा जा सकता है। बीएमआर को एक तरह का टैक्स समझिए जो हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए चुकाना पड़ता है। ये एक ऐसा खर्च है जिससे कोई बच नहीं सकता। हर रोज हमारा शरीर ये टैक्स कैलोरी के रूप में हमसे वसूलता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, हम इस टैक्स के रेट को बदल सकते हैं। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए ज्यादा मसल्स बनाते हैं तो हम असल में अपनी मेटाबॉलिक संपत्ति को बढ़ा रहे होते हैं, और जैसे ज्यादा संपत्ति पर ज्यादा टैक्स लगता है वैसे ही ज्यादा मसल्स होने पर शरीर हमसे ज्यादा कैलोरी का टैक्स वसूलता है। लेकिन ये एक ऐसा टैक्स है जिसे चुकाने में हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा शरीर ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। वो अब आराम करते हुए भी ज्यादा फ्यूल जला रहा है,
जिससे हमें फिट रहना और एक हेल्दी वजन मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो सवाल यह है कि इस मेटाबॉलिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं।